प्यारे बच्चों, रचनात्मक बोध के अंतर्गत आइए आज हम सीखते हैं अनुच्छेद लेखन। बच्चों, अनुच्छेद गद्य की वह विधा है जिसके अंतर्गत किसी निर्दिष्ट विषय पर संक्षेप में बातें कही जाती हैं जो पाठक के मन पर सीधे सीधे प्रभाव डालती हैं। ये भाव अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। वास्तव में अनुच्छेद लेखन वाक्यों का समूह होता है जिसमें विषय का विस्तार एक निश्चित बिंदु तक रहता है। इसमें विषय से बाहर की कोई बात नहीं आती है। अनुच्छेद लेखन के समय कुछ बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे अनुच्छेद लेखन के लिए कम से कम 80 से 100 शब्द ही हों। अगर आप एक वाक्य में 10 या 12 शब्द लिख रहे हैं तो कम से कम आपके पास 10 या 15 वाक्य ऐसे हों जिसके अंतर्गत आप अनुच्छेद लिख पाएं। अनुच्छेद लिखते समय कुछ संकेत बिंदु दिए जाते हैं। उन संकेत बिंदुओं के आधार पर ही अपने भावों को विस्तार दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद लेखन के समय कुछ और विशेष बातें जो हमारे अनुच्छेद को अच्छा बनाती हैं उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे पहला है विषय का पूर्ण ज्ञान। जिस विषय पर अनुच्छेद लिखा जा रहा होता है उसका लेखक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। लेखक के पास शब्दों का भंडार भी हो, वो अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उचित और सार्थक शब्दों का प्रयोग कर सके। जिस विषय पर वह अनुच्छेद लिखने जा रहा है उस विषय से मिलते जुलते विषयों की समानता का और भिन्नता का भी उसे ज्ञान हो, ताकि वह एक अच्छा अनुच्छेद लिख सके। लेखक इस बात का भी ध्यान दे कि वे अपने वाक्यों को छोटे छोटे वाक्यांशों के अंतर्गत लिखे। अधिक दीर्घ वाक्य या क्लिष्ट भाषा जो है वो अनुच्छेद को रोचक नहीं बनाती है। लेखक जिस विषय पर अनुच्छेद लिख रहा है उस विषय से संबंधित अगर कोई प्रमुख उक्तियां हैं, कुछ महान लेखकों के कोई कथन हैं, तो वे उन्हें भी उसके अंतर्गत लिख सकता है। अनुच्छेद ऐसा ना लगे कि लिखने वाला कोई रटी रटाई बात कह रहा है। हर शब्द, हर वाक्य उसके अपने भावों को व्यक्त करने वाले होने चाहिए। आइए अब हम दृष्टि डालते हैं एक अनुच्छेद पर। विषय है जल ही जीवन है। यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं। जीवन का आधार, जल के उपयोग, प्राकृतिक स्रोत, जल प्रदूषण और नैतिक जिम्मेदारी। इन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर यहाँ एक अनुच्छेद दिया गया है। जल ही जीवन का आधार है। मनुष्य बिना भोजन के कुछ दिन, बिना जल के कुछ घंटे और बिना वायु के कुछ मिनटों तक ही जीवित रह सकता है। मनुष्य के जीवन में जल का विशेष महत्व है। हमारे शरीर का लगभग 2/3 भाग जल ही होता है। जल के अनेक उपयोग हैं। हमारे शरीर के साथ साथ इसकी घरेलू कामों, उद्योगों और कृषि कार्यों में विशेष भूमिका होती है। जल अपने आप में एक पोषक पदार्थ है, साथ ही यह अनेक पोषक तत्वों का वाहक भी है। नदियाँ, झरने वर्षा जल के प्राकृतिक स्रोत हैं। जल प्रदूषित ना हो इसके लिए हम सभी को सचेत और जागरूक रहना चाहिए। प्रदूषित जल में अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनेक शारीरिक रोगों के कारण बनते हैं। जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए के साथ साथ जल का कभी अपव्यय नहीं करना चाहिए। जल की एक एक बूंद कीमती है। जल की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए जल को स्वच्छ रखना और उसके दुरुपयोग को रोकना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। तो बच्चों, यहाँ था अनुच्छेद जल ही जीवन है। तो आइए अभ्यास कार्य देखें। विषय है समय का सदुपयोग। इसके अंतर्गत संकेत बिंदु दिए गए हैं। समय निरंतर गतिशील, समय का महत्व, सफलता का मूल मंत्र, विद्यार्थी जीवन में उपयोगिता। बच्चों,
यहाँ अपने इन संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लिखना है। आपको बताना है कि समय निरंतर चलता रहता है। जिस प्रकार घड़ी की सुइयां निरंतर गतिशील रहती हैं, स्थिर नहीं रहती हैं, ये गतिशील घड़ी की सुइयां हमें बताती हैं कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए समय का महत्व है। अगर हमें जीवन में सफलता पानी है तो सफलता पाने के लिए हमें समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। समय की तुलना एक ऐसे गंजे व्यक्ति के साथ की गई है जिसके आगे बाल हैं, पीछे नहीं। अर्थात अगर हम उसे पकड़ना चाहते हैं तो हमें उसे 2 कदम और आगे बढ़कर पकड़ना पड़ेगा। विद्यार्थी जीवन में तो इसकी और अधिक उपयोगिता है। अगर विद्यार्थी समय पर कार्य नहीं करेगा, समय पर पढ़ाई नहीं करेगा, परीक्षा के लिए तैयारी नहीं करेगा, तो वह जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। इन संकेत बिंदुओं के आधार पर आपने इस अनुच्छेद को लिखना है। प्रस्तुत है एक अन्य अनुच्छेद जिसमें विषय है पुस्तकों से दोस्ती। इसके अंतर्गत कुछ संकेत बिंदु दिए गए हैं। उसमें पहला है पुस्तकें अनमोल रत्न, व्यक्ति के लिए पथ प्रदर्शक, सामाजिक परिवर्तन में सहायक, सच्चा जीवन साथी। बच्चों, पुस्तकें हमारे लिए अनमोल खजाना है। ये हमारे अकेलेपन के साथी हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं, उच्च आदर्शों पर चलने में सहायक होती हैं। ये हमारे मन और मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ती हैं। अच्छे पुस्तकें हमारे जीवन में अच्छे संस्कार डालने वाली होती हैं। किसी भी देश, काल, युग को समझने के लिए पुस्तकों की अहम भूमिका होती है। पुस्तकों में हमें विद्वानों के व्यवहार, आचार विचार का ज्ञान होता है। महान पुरुषों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हमारे जीवन को उचित रास्ते पर ले जाने वाली होती हैं। ये हमारे पथ प्रदर्शक बनकर हमें हर समस्या से उबरने में सहायक होती हैं। ये जन जागृति में अहम भूमिका निभाती हैं। वास्तव में ये हमारे जीवन की सच्चे साथी हैं। धन्यवाद।